अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस बात पे कोई शक नहीं है, इस वक्त हमारी दुनिया में बेशुमार त्यौहार फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ये सारे ही त्यौहार अलग अलग तरह के होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ खास रिलीजन, कंट्री या फिर कल्चर या फिर सोसाइटी के साथ खास हैं। हमारी इस दुनिया में कुछ त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो बड़े लेवल पर मनाए जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की तरफ से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इनमें से हमेशा टॉप 10 पर जो नाम आया है वो है न्यू ईयर या फिर क्रिसमस का आता है। इन दोनों त्यौहार के बाद तीसरा नंबर जो आता है वो है वैलेंटाइन डे। हाँ दोस्तों, वही वैलेंटाइन डे जो हर साल 14 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसको आम तौर पर मोहब्बत करने वालों का दिन भी कहा जाता है। हर साल जब भी 14 फरवरी का दिन आने वाला होता है तो कई दिन पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जगह जगह पर डेकोरेशन की जाती है, मार्केट्स में भीड़ बढ़ जाती है और हर जगह पर कीमती गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, फूल और इस तरह की ये चीजें नजर आती हैं। मगर दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों की हमेशा वैलेंटाइन डे पर यह सवाल जरूर होता है कि आखिर वैलेंटाइन डे का बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, आखिर इसको 14 फरवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है। 14 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था? मगरबी कहानियों में ये एक शूर कहानी है, दरअसल वैलेंटाइन से रिलेटेड है। हाँ, वैलेंटाइन नाम के एक ऐसे ईसाई पादरी जो लगभग 1700 साल पहले यानी तीसरी सदी ईस्वी में हुआ करते थे। ये वो दौर था कि जब हमारी इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर रोमन सल्तनत का राज हुआ करता था और वही सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। और इस दौर में इस सल्तनत पर राज हुआ करता। ग्राउंड नाम के एक हुक्मरान का बताया जाता है कि एक बार एक बड़ी फौज महम की यानी एक बड़े मिशन के लिए अपनी फौज की भर्तियां शुरू की और लोगों से ये अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहां आकर हमारी फौज में भर्ती हों ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। मगर इस बार इनकी उम्मीदों के मुताबिक बहुत कम ही लोग फौज में भर्ती हुए, यानी बहुत ज़्यादा कम दिखाया और बहुत ही कम लोग इस फौज में भर्ती हुए। ये देखकर ना सिर्फ इनको गुस्सा आया बल्कि वो हद से ज़्यादा परेशान हुआ और इसने अपने ख़ास बंदे को फौरन ये आर्डर दिया कि वो छानबीन करे, जल्द अज जल्द ये पता करे कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर लोग फौज में भर्ती क्यों नहीं होना चाहते, आखिर पहले के मुकाबले में अब लोग फौज में भर्ती होने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। कुछ दिनों के बाद इसके खास आदमी ने ग्राउंड्स को ये बताया कि दरअसल रोमन सल्तनत में रहने वाले जो ज़्यादातर फौजी हैं वो अपनी शादियां कर चुके हैं और शादियां करने के बाद अब ज़्यादातर लोग अपने बच्चे बीवी को छोड़कर फौज में नहीं जाना चाहते और फौज में भर्ती होकर अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये सुनकर ग्राउंड्स को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन एक कानून बनाया जिस कानून के तहत अब इसकी सल्तनत में रहने वाले कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता था। याद रहे दोस्तों कि ये वो दौर था कि जब ईसाईयत रोमन सल्तनत का सरकारी मजहब नहीं हुआ करता था, बल्कि इस वक्त तक तो ईसाई धर्म को हमारी इस दुनिया में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 साल हुए थे। लिहाजा इस दौर में रोमन सल्तनत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने पुराने धर्मों को फॉलो किया करते थे, जिसमें अलग अलग दिखाया हुआ है कि कुछ देवताओं की पूजा करते थे और कुछ जो है भूतों की पूजा करते थे। लिहाजा ऐसे माहौल में जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउड्स ने यह कानून बनाया कि अब कोई भी रोमन सल्तनत में रहने वाला मर्द शादी नहीं करेगा, तो एक ईसाई पादरी जिनका नाम वैलेंटाइन हुआ करता था, इन्होंने खुफिया तौर पर एक मुहिम शुरू की, यानी इन्होंने बादशाह और बादशाह के लोगों से छुपकर ज्यादा से ज्यादा मर्दों की शादी कराना शुरू कर दी, क्योंकि इनका यह मानना था कि इंसान की शादीशुदा होना बेहद जरूरी है। एक शादीशुदा जिंदगी बगैर शादीशुदा जिंदगी से लाख गुना बेहतर होती है। मगर दोस्तों, वैलेंटाइन का ये खुफिया मुहिम ज्यादा दिनों तक ना चल सका और बहुत जल्द ही रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउड्स तक इस बात की खबर पहुंच गई। जैसे ही क्लाउड्स को यह पता चला कि इसने वैलेंटाइन को मौत का फरमान जारी कर दिया, जो कि इस दौर में तो बादशाही सब कुछ हुआ करती थी और एक बादशाह की नाफरमानी सबसे बड़ा जुर्म मानी जाती थी। लिहाजा सजा सुनाते ही वैलेंटाइन को फौरन एक जेल में लाकर कैद कर दिया गया। वैलेंटाइन अपनी जिंदगी की बाकी बचे हुए दिन इस जेल के अंदर ही गुजारने लगे। इनकी इस जेल का जो जेलर
हुआ करता था, इसका नाम STDS हुआ करता था। इसने वैलेंटाइन की जिंदगी गुजारने का तरीका देखा तो वो इससे बेहद मुतासर हुआ, इंस्पायर हुआ। स्ट्रेलस नाम के इस जेलर की एक बेटी हुआ करती थी जिसको इत्तेहाद में जूलिया का नाम दिया गया है। बस ऐसा होना था, इस जेलर का पूरा घर बल्कि पूरा खानदान ईसाई पादरी का अकीदतमंद बन गया। दूसरी तरफ वो जूलिया नाम की लड़की थी जिसकी आंखों की रोशनी वैलेंटाइन डे की मदद से वापस आई थी। वो अब खुद वैलेंटाइन से प्यार करने लग गई। इन तमाम चीज़ों की खबर जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान क्लाउडस तक पहुंची तो इसने सबसे पहले वैलेंटाइन से एक मुलाकात करने का फैसला किया और इसने मुलाकात में वैलेंटाइन से वादा किया कि मैं तुम्हारी जान पूरी तरह बख्श दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम अपने इस नए नवेले मज़हब यानी ईसाईयत को छोड़कर मेरे इस पुराने धर्म को फॉलो करोगे, जिस धर्म को सभी रूमी फॉलो करते हैं, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैलेंटाइन इन दोनों ऑप्शन में से मरने को ही पसंद किया और इसलिए 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को फ्रांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी से चढ़ने से पहले वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा को यानी जूलिया को एक खत लिखा जिस खत के आखिरी अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। बस यहीं से ये अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए। ज्यादातर लोग इस स्टोरी को सुनने के बाद यही सोच रहे हैं कि ये दिन तो खून खराबे का दिन था, यानी वैलेंटाइन को सजा हुई थी, लेकिन आज के दौर में इस दिन खुशियां क्यों मनाई जाती हैं? इस दिन तो कीमती से कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं, हर तरफ लोग खुशियां मनाते हैं, हर जगह पर चहल पहल नजर आती है, जगह जगह डिकोर किया जाता है, लोग अपनी महबूबाओं से मिलते हैं, इनको चॉकलेट्स और इस तरह के सारे अलग अलग किस्म के गिफ्ट्स देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है, तो आखिर ये वैलेंटाइन इतना ज्यादा बदल कैसे गया? इसको तो एक गम का त्यौहार होना चाहिए था, ना कि खुशी का त्यौहार। तो दोस्तों, ज्यादातर इत्तेहादकारों के मुताबिक ये त्यौहार दरअसल वैलेंटाइन की याद में ही मनाया जाता है, क्योंकि जब 14 फरवरी के दिन इनको फांसी के लिए भेजा गया तो जो इनके फॉलोअर्स थे और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी खुफिया तौर पर वैलेंटाइन ने पहले शादी करा दी थी, इन सब को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और इन्होंने वैलेंटाइन की याद में ही इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। मगर वक्त के साथ साथ इस दिन की तस्वीर बदलती गई और ये इस हालत में पहुंच गया कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अमीर तरीन बिजनेसमैन लोग इससे अपना बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस दिन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर गिफ्ट्स बिकते हैं, मार्केटें सजती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में लेकर इसको जाते हैं और अपने लिए वो माहौल तैयार कर सकें जो इसको आज के दौर में 14 फरवरी के दिन बल्कि इससे कई दिन पहले ही हम लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। लेकिन इसके बारे में इस्लाम के अंदर कोई बात नहीं है। इस्लाम की नज़र से इसको देखा जाए तो वैलेंटाइन डे मनाना ठीक नहीं है। किसी भी किताब या किसी भी हदीस में वैलेंटाइन डे का कोई जिक्र नहीं आया। तो मुसलमानों को इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, लेकिन मुसलमान भी इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग इससे, जो जितने भी मुस्लिम लोग हैं, इससे दूर रहें और इस डे को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, बिल्कुल इसको ना मनाया जाए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।